नित्य वस्तु का विवेक करने से पूर्व अब हम देखें अहिंसा का पालन होना चाहिए। अहिंसा यदि संसार में हो तो कितने लोगों के प्राण बचेंगे। आप देख रहे हैं इन दिनों में क्या हो रहा है। कभी शब्द ये सुना नहीं गया था कि आतंकवाद क्या है। इस देश में तो अध्यात्मवाद की बात होती थी, फिर धीरे धीरे लोग लौकिक हुए तो उसके बाद समाजवाद की बात आई, साम्यवाद की बात आई और नाना प्रकार के वाद चले, लेकिन आतंकवाद बहुत कम सुनाई पड़ता था। अब तो केवल उसकी ही चर्चा हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद इसलिए आया कि भारतवर्ष का एक शब्द गायब हो गया, एक लुप्त हो गया। और वो कौन सा शब्द लुप्त हो गया कि यहां प्रत्येक कार्य करने के बाद जो हम भगवान को समर्पित होकर धन्यवाद देते थे, वो धन्यवाद के समाप्त हो जाने के कारण आतंकवाद पनप गया। यदि समाज एक दूसरे को धन्यवाद देता रहता, जहां भी कुछ अच्छा है उसका समर्थन करने के बाद लोग उसके समर्थन में उसकी प्रशस्ति उसे देते रहते, तो संभवतः ये बुराइयां उतनी तेजी से न पनपती। इसलिए अहिंसा का स्थान जितना आज से 5000 वर्ष पूर्व रहा होगा, उससे भी आज अधिक दिखाई पड़ता है। और अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि अहिंसा किन लोगों का भूषण है और अहिंसा कहां तक पालन होनी चाहिए। अहिंसा निश्चित रूप से व्यक्ति के कल्याण में बहुत सहायक है, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में अहिंसा का रक्षण करने के लिए जो हिंसा की जाती है वो अहिंसा के अंतर्गत आती। आतंकवादी शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में दूसरे शब्द के द्वारा मिलता है। पिछले दिनों कुछ प्रेस रिपोर्टर मेरे पास इंदौर में आए तो उन्होंने पूछा कि आतंकवाद के संबंध में आपका क्या विचार है। मैंने कहा आतंकवाद को हमारे यहां आतताई शब्द से कहा है। जो आतंकवादी है उसको आतताई शब्द से कहा है और उसके लक्षण लिखे कि आतंकवादी कौन है। अग्निदह गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहा पुत्र दारापहारश्च षडैते आततायिनः। आतंकवादियों के 6 विभाजन कितने हजार वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने किए, नीतिकारों ने किए। अग्निदह जो किसी के स्थान पर आग लगा दे। अभी आपने देखा कैसी आग लगी, कई दिनों तक बुझी नहीं। अपने देश में भी ऐसा कई बार हो जाता। अग्निदाह गर्दश्चैव, और किसी सज्जन को चुपचाप विश्वासघात करते हुए कोई आदमी उसे विष पिला दे। अग्निदाह गर्दश्चैव शस्त्रपाणि, और कोई निहत्था व्यक्ति और उसके ऊपर शस्त्रधारी लोग आक्रमण कर दें तो जो शस्त्र लेकर के आक्रमण करते वे सब आतताई। अग्निदाह गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहा, और पुत्र दारापहारश्च जो किसी बालक का अपहरण कर ले, जो किसी महिला का अपहरण कर ले। षडेते आततायिनः, ये 6 प्रकार के आतंकवादी आतताई शब्द से कहे गए। उनके साथ व्यवहार क्या करना चाहिए ये पूछा कि इस प्रकार का आतंकवाद और इस प्रकार के आतताइयों की संख्या बढ़ जाए तो करना क्या चाहिए। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आततायिनम आयांतम हन्याद एव अविचारयन। आतताई को आते हुए देखकर यह निर्णय हो जाए कि आतताई है तो अविचारयन, बिना विचार करते उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये भी हमारा शास्त्र ही कहता है। लेकिन क्यों, अहिंसा का रक्षण करने के लिए कुछ काल के लिए कोई हिंसा स्वीकार करनी पड़े तो बाकी के समाज को बचा लेने के लिए यह कार्य निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत ही होगा। चले, नित्य वस्तु विवेक के प्राप्त करने के पवित्र मार्ग पर अहिंसा बहुत ही सहायक। घटना मुझे याद आई। एक छोटे से पुल के ऊपर से गुजर रहे थे 2 राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, एक मगध देश के और एक कौशल देश के। दोनों के रथ आमने सामने हो गए। पुल बहुत छोटा था, नदी को पार करना था और दोनों सेनाएं आपस में लड़ गई कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, आप हट जाइए, आप हट जाइए, और कोर्ट हटने को तैयार न हुआ। तो उसके बाद लगा कि बिना मतलब छोटी सी बात के लिए संघर्ष हो जाएगा, रक्त रंजित हो जाएंगे लोग, परस्पर वैमनस्य बढ़ जाएगा। इसलिए कौशल नरेश
अपने रथ से उतरे और उतरने के बाद मगध नरेश के पास गए, थोड़ी सी सेना को पार करके उन्होंने कहा, क्षण बहुत कठिन है, आपकी सेना और हमारी सेना कहीं टस से मस होना नहीं चाहती, लगता है ऐसा है अकारण युद्ध होगा और कईयों के प्राण जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके सैनिक कह रहे हैं हम पहले जाएंगे। मैंने विचार किया कि लोगों को युद्ध, रक्त, द्वेष और कलह से बचाने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है कि मैं लेट जाता हूं और आप अपने अभिमान का रक्षण करने के लिए मेरी पीठ पर से गुजर जाएं, और यदि आप गुजर जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि राजा बहुत बड़ा है और आपके अंतःकरण के जो अभिमान की वृत्ति है शायद उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन लोगों के प्राण बच जाएंगे। जैसे कौशल नरेश ने अपनी नम्रता पूर्वक बात कही, मगध नरेश भी अपने रथ से उतरे और उतरने के बाद अपनी सेना को कहा, नहीं ऐसा करो, थोड़ा सा मार्ग इनके लिए छोड़ दो, थोड़ा सा मार्ग हमारे लिए छोड़ दें। और उस दिन एक बहुत बड़ा झंझट, एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक बहुत बड़ा संघर्ष होने से बच गया। तो अहिंसा कई बार संसार में जूझते हुए लोगों के बीच में अपने सद्गुण के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा समाज को रक्त रंजित होने से बचा लेती है। इसलिए यह नित्यानित्य वस्तु विवेक से पहले व्यक्ति को यम और नियमों का अभ्यास करना ही होता है।